नमस्कार दोस्तों। आज मैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर एक चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूँ। चौंकाने वाली बात क्या है कि एक गहरी समझ बता रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के आपके अंदर आ जाएगी कि एक्चुअल में दुनिया में चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, ये जो युद्ध चल रहा है ये दुनिया के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन क्या है, मतलब अच्छा है आने वाले भविष्य के लिए। अभी दिक्कत है, यूक्रेन के साथ दिक्कत है, वहाँ के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय लोग वहाँ से निकाले जा रहे हैं। कई दिक्कतें से पूरा दुनिया समाज गुजर रही है। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की हाल जो है ख़राब चल रही है, प्रभावित इससे हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस युद्ध के बाद दुनिया में एक बहुत बड़े स्तर पर स्टेबिलिटी आएगी और दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी अगुवाई वाला संगठन नाटो और दूसरी तरफ रूस जो है, ये इस युद्ध के बाद दोनों एक साथ होंगे। दरअसल रूस हमेशा से सैन्य दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति रहा है। नाटो देश जो हैं अमेरिका के अगुवाई वाले, वो सैन्य गठबंधन है और वो लगातार जो है बात तो पीस की कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया भर की समस्याओं को सॉल्व करने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपना सैन्य जो गठबंधन है उसमें नए देशों को शामिल करते जा रहे थे। पूरे यूरोप तक उन्होंने विस्तार कर दिया था। रूस ने इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध नहीं किया था। लेकिन जब रूस को नाटो में शामिल करने की बात हुई तो यूक्रेन को, तो रूस ने इसका बड़े स्तर पर विरोध किया। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इसकी भौगोलिक स्थिति है यूक्रेन की, वो रूस के एकदम अंदर है और अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन बन जाता तो रूस के लिए सीधा सीधा खतरा हो जाता। अब इस युद्ध में रूस ने शुरू करके और इसको यूक्रेन को बुरी तरीके से वहाँ पे हाहाकार मचा करके नाटो और अमेरिका को ये मैसेज दे दिया है कि अब जो है आप हमारे खिलाफ जो है नाटो का एक्सपेंशन करना बंद कर दीजिए। अब अमेरिका ने ये बात समझ गया है कि रूस का साथ युद्ध छेड़ना कहीं ना कहीं उसके लिए बिल्कुल भी रणनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, अन्य तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब जो है वो अमेरिका ने सीधे तौर पे कह दिया है कि भाई अमेरिका अगर रूस युद्ध को तुरंत अगर बंद कर दे तो उसके खिलाफ लगे सारे आर्थिक प्रतिबंधों को छोड़ दिया जाएगा। अब इस बात में बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। सच्चाई ये है कि रूस चाहता है कि उसे दुनिया में वही वाला सम्मान मिले जो सोवियत संघ के समय में था और वो इस सम्मान का हकदार भी है क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकत है। तो रूस को अगर वार्ता के टेबल पे आज नहीं कल ये युद्ध रुकेगा ही दोस्तों, क्योंकि जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंध रूस पे लगे हैं, रूस भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी युद्ध रुके और वो वार्ता के टेबल पे आए। और बातचीत के टेबल पे रूस कहेगा कि भाई हमारे ऊपर सारे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाओ, यूक्रेन नाटो का विस्तार बंद करो, खासतौर से यूक्रेन में तो बिल्कुल नाटो का मेंबर मत बनाइए क्योंकि ये सीधा हमारी सुरक्षा खतरा है। अमेरिका भी जानता है कि अब जो है नाटो का विस्तार करना और रूस से युद्ध करना कहीं ना कहीं उसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा और उसके लिए खतरा साबित हो जाएगा। तो अब ये रूस और भविष्य में अमेरिका और नाटो, यूरोपीय देश एक साथ आएंगे क्योंकि रूस की शक्ति को सबको सम्मान करना पड़ेगा, ये भी जान गए। अब दुनिया का जो असली खतरा आ रहा है वो आ रहेगा चीन से। अब रूस, अमेरिका, नाटो देश भविष्य में जो है एक साथ होंगे। चीन जिसकी मंशा है उसने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत देश है। सैन्य दृष्टिकोण से अमेरिका को टक्कर, नाटो को टक्कर देने वाला देश है। उसकी एस्पिरेशन है कि दुनिया में अब जो 21वीं सदी है वो चीन की है। कहा उसमें पहले 18वीं शताब्दी अंग्रेज़ों की थी, 20वीं शताब्दी जो थी वो अमेरिका की थी, 21वीं जो है वो हमारी है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, और चीन जिस हिसाब से पूरे पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना कर रहा है और उसके अड़ोसी पड़ोसी सभी के साथ उसने सीमा विवाद कर रखे हैं और उसकी भूमिका, उसकी महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं हुई है। तो अब जो होगा भविष्य में, जो असली खतरा पैदा होगा, जो चुनौती होगी, वो अमेरिका, रूस, नाटो देश एक तरफ होंगे और चीन एक तरफ होगा। लेकिन रूस, अमेरिका अगर एक तरफ हो जाएंगे तो चीन उनका कुछ कर नहीं पाएगा। चीन यहीं से नीचे हो जाएगा। इस युद्ध में चीन ने प्रॉपर रूस का सपोर्ट नहीं किया, इसलिए रूस भी चीन से खफा है। जो दोस्ती थी उसमें कहीं ना कहीं आड़े आया है। तो अब जो है चीन जो साइड होगा, अमेरिका भी रूस को फुसलाने में लगा हुआ है, नाटो देश फुसलाने में उसको लगे कि तुम भाई हमारे साथ आओ, उसका जाहिर सी बात है सम्मान करना पड़ेगा। अब जो है चीन और ये इनके साथ आएंगे तो चीन कहीं ना कहीं दबेगा। रूस अगर उस फेवर में चला गया तो चीन भी
इनके सामने जो है निचले स्तर पे आएगा, जो कहीं ना कहीं दुनिया में स्टेबिलिटी देगा। तो ये युद्ध जो हो रहा है वो दुनिया में एक स्टेबिलिटी लाएगा भविष्य के लिए। आगामी आने वाले 50 सालों में अगर रूस अमेरिका एक साथ आ गए तो दुनिया में कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे लगातार इंटरेक्ट करता रहूँगा। एक बार फिर से थैंक यू।